आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। जैन आगम 10वें आलियम की यह गाथा या श्लोक है। इसमें धर्म का सार मानो भरा हुआ है। संक्षेप में पूरी धर्म की व्याख्या इसमें आ गई है। आदमी मंगल चाहता है कि मेरा मंगल हो, कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाए, जीवन मेरा अच्छा रहे, सब ठीक रहे। ऐसी मंगल की कामना आदमी स्वयं के लिए भी कर सकता है और मौके मौके पर दूसरों को भी मंगल कामना देता है, मंगल आशीष देता है कि मंगल हो, अच्छा हो, चिरायु बनो। शास्त्र में मंगल की चर्चा हुई है इसी श्लोक में कि मंगल चीज है क्या। पदार्थों को भी मंगल शुभ के रूप में लिया जाता है। अक्षत, गुड़ आदि चीज़ें मंगल के रूप में काम में ली जा सकती हैं। और कोई अच्छा शकुन मिल जाए उस समय प्रस्थान करें, ऐसा भी कोई ध्यान देने वाले दे सकते हैं। कोई नया बढ़िया कार्य शुरू करना है या कहीं के लिए प्रस्थान करना है तो शुभ मुहूर्त देख करके शुभ समय में काम किया जाए ताकि अच्छा हो सके, मंगल हो सके। इस प्रकार मंगल के लिए प्रयास किया जाता है। शास्त्रकार ने जो बात कही वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि मंगल क्या है दुनिया में। और उत्कृष्ट मंगल का धम्मो मंगल मुक्किट्ठम, सबसे बड़ा मंगल धर्म होता है। धर्म से बढ़कर दुनिया में उत्कृष्ट मंगल, इससे बढ़िया मंगल कोई नहीं होता, ऐसा लगता है। तो प्रश्न हो जाता है कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है तो कौन सा धर्म। जैन धर्म उत्कृष्ट मंगल है, बौद्ध धर्म उत्कृष्ट मंगल है। अंबेडकर जयंती का प्रसंग भी, और इधर बुद्धिज्म से जुड़े हुए लोग का बौद्ध धर्म सबसे अधिक मंगल है, बढ़िया मंगल है। सनातन धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, कौन सा धर्म है जो उत्कृष्ट मंगल है। बहुत ही संतोष की बात है इस श्लोक में जैन धर्म का नाम नहीं लिया, न और किसी बौद्ध का, सनातन का, किसी का नाम नहीं लिया, फिर भी कहा धर्म उत्कृष्ट मंगल है। तो आखिर कौन सा धर्म उत्कृष्ट मंगल है। एक श्लोक में 4 चरण हैं, एक चौथाई हिस्सा श्लोक का एक चरण, उसमें धर्म का सार बता दिया, यानी धर्म बता दिया। अहिंसा संजमो तवो, अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। अहिंसा, संयम और तप के सिवाय और यानी सारा धर्म जो भी है आध्यात्मिक रूप में, वह इन तीनों में समाविष्ट हो सकता है। अहिंसा है, संयम है, तप है, और कौन सा धर्म अब बचा रह सकता है। तो शास्त्रकार ने कितनी महत्वपूर्ण बात
अति संक्षेप में बता दी कि धर्म उत्कृष्ट मंगल है और वह धर्म है अहिंसा, संयम और तप। आगे धर्म की महिमा बताई कि देवावितं नमं संति जस्य धम्मे सयामणो। देव भी, देवता भी उसको नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है, रचा पचा रत रहता है। तो धर्म बता दिया कि उत्कृष्ट मंगल है। धर्म क्या है? अहिंसा, संयम, तप। और धर्म की महिमा बताई कि यानी मनुष्य ही नहीं, देव भी उस धार्मिक को नमस्कार करते हैं जिसका मन सदा धर्म में रमा रहता है। जैसे साधु होते हैं जो अहिंसा मूर्ति, संयम मूर्ति, तपो मूर्ति, यानी अहिंसा की साधना करने वाले, संयम की आराधना करने वाले और तप तपने वाले होते हैं, धर्ममय होते हैं, तो साधु को देव भी नमस्कार करें तो कोई असंभव बात संभवतः नहीं होगी। देव भी साधु को वंदन कर सकते हैं, यानी देवों के लिए भी साधु पूजनीय हो सकते हैं। देवों की आसाधना न हो तो साधुओं के लिए स्वर्ग में रहने वाले देव पूजनीय नहीं हैं, पर देवों के लिए साधु पूजनीय होते हैं, क्योंकि देवों में देव है वो नो संयत, देवों में वो संयम नहीं होता जो साधु में होता है। इसलिए देवों के लिए भी साधु वंदनीय होते हैं। तो यह अहिंसा, संयम और तप, यह 3 प्रकार का धर्म है। अहिंसा, अब कोई भी अहिंसा का पालन करे, जैन करे, बौद्ध करे, सनातनी लोग करे, ईसाई करे, सिख करे, मुसलमान करे, जो भी अहिंसा की आराधना करते हैं, मानो उनमें मंगल हो रहा है, भीतर में मंगल हो रहा है। संयम की साधना जो भी करेगा उसकी आत्मा शुद्ध हो सकेगी, और तप जो भी तपेगा उसके भी कर्म निर्जरा हो सकेगी। हम लोग जैन धर्म से जुड़े हुए हैं और 24 तीर्थंकरों की बात जैन विद्या में, इस अवसरपिणी में, इस भरतक क्षेत्र में प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ हुए और 24वें तीर्थंकर इस अवसरपिणी के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए। और भगवान महावीर से संबद्ध जुड़ा हुआ जैन शासन, और जैन शासन में जो अहिंसा की सूक्ष्मता बताई गई है कि अहिंसा का सूक्ष्मता से पालन, एक साधु जो 5 महाव्रतों को स्वीकार करने वाला, अहिंसा महाव्रत, सर्व प्राणातिपात विरमण महाव्रत का पालन करना उसका कर्तव्य होता है। उस सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा महाव्रत में कितनी सूक्ष्मता का ध्यान दिया गया है। पद यात्रा होती है, कार का उपयोग नहीं, टेम्पो, टैक्सी, इनका वाहनों का उपयोग नहीं सामान्यतया, तो कितनी अहिंसा की साधना है। वरना वाहन की यात्रा में तो, कार में कोई यात्रा करे तो जीवों की हिंसा तो हो सकती है, कुत्ता मर जाए, सांप मर जाए और कोई जीव मर जाए, और कभी दुर्घटना में आदमी तक चला जाए। कीड़े मकोड़े तो कितने मरे, कौन गिनती करे, क्या पता चले। यानी जीव हिंसा की वहाँ संभावना है। साधु कार का उपयोग नहीं, कि पहली बात है पैदल चलो, कि पैदल चलें, पैरों के नीचे कीड़े मकोड़े आकर मर जाएंगे तो, कि ध्यान रखो, इरिया समिति
देख देख कर चलो। जीव जंतु हो तो पैर को इस प्रकार रखने का प्रयास करो कि जीव जंतु मरे नहीं। ये कितना अहिंसा का ध्यान दिया गया है। रात्रि भोजन नहीं करना, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक चारों ही आहार का भोग सेवन नहीं करना, इसके पीछे भी अहिंसा का दर्शन होता है। रात में अंधेरे में जीव जंतु कोई मर जाए तो रात को खाना पीना नहीं, अहिंसा भी, संयम भी हो गया, तप भी हो सकता है। तो रात्रि भोजन ब्रह्मण व्रत है, साधु के जो जीवन भर का जो व्रत हो जाता है। तो कितनी यह भी एक अच्छी साधना है। गृहस्थों में भी अनेक लोग चौविहार करने वाले, रात्रि भोजन ब्रह्मण व्रत पालने वाले मिल सकते हैं। और गृहस्थों में भी यह अहिंसा की अब हमारी परंपरा में मुख्य वस्त्रिका है। अब यह मुख्य वस्त्रिका अपनी अपनी परंपराएं हैं। थानकवासी तेरा पंथ परंपरा में यह सैकड़ों वर्षों से मुख्य वस्त्रिका की व्यवस्था चली आ रही है। और इसके पीछे भी अहिंसा की चेतना कि बोलने से वायुकाय की हिंसा, आवाज बाहर जाने से वायुकाय के जीवों की हिंसा न हो जाए, तो मुख वस्त्रिका रखो ताकि वायुकाय के जीवों की हिंसा से बचाव हो जाए। तो कितना अहिंसा का ध्यान है। और साथ में सहज रूप में देखें कि मुख वस्त्रिका बांधी हुई है तो यूँ प्रायः थूक भी नहीं उठ, कोई सामने वाला निकट में बात करे आदमी तो किसी में मुफ्ती है, थूक भी नहीं उछले। शास्त्र के पन्ने हाथ में हों, शास्त्र किताब हाथ में बोल बोल के पढ़ें तो उसमें भी थूक नहीं पड़े। मुफ्ती है तो थूक पड़ने से प्रायः बचाव हो सकता है। और तीसरी बात है कि मुख वस्त्रिका से हम प्रेरणा लें कि वाणी का संयम रखो, बोलने का संयम रखो, कंट्रोल रखो बोलने पर। यह प्रेरणा भी हम मुख वस्त्रिका से ले सकते हैं। तो यह अहिंसा पर ध्यान दिया गया है। साधु खुद भोजन पकाए नहीं, दूसरों से पकवाए नहीं। यहाँ भी अहिंसा की बात है कि भोजन खुद पकाएंगे तो भोजन पकाने में भी जीव हिंसा हो सकती है, दूसरों से पकवाएं तो भी जीव हिंसा। तो कहा बस न पकाना न पकवाना, जहाँ दुमस्स पुप्फेसु भमरो आबियई रसम, नय पुप्फम किला में ई सोय पीणे ई अपयम। भंवरे की तरह, भंवरा है, उड़ता है, एक फूल पर गया, थोड़ा सा रस पिया, सारा रस नहीं, थोड़ा सा पिया, अगले फूल पर थोड़ा सा रस, फिर अगले थोड़ा सा। एक फूल से सारा रस नहीं ले, थोड़ा थोड़ा रस लेकर काम चलाओ। इसी तरह साधु भंवरे की तरह जगह जगह घरों डेरों में जहाँ भी जाओ, भोजन घरों में भोजन जैसे बनता है, एक घर में 10 रोटियाँ बनी, आधी रोटी साधु को दे दी तो घर में क्या फर्क पड़ेगा। यूँ थोड़ा थोड़ा लेने से साधु का काम चल सकेगा। तो यह है जैन धर्म में अहिंसा का सूक्ष्म ध्यान दिया गया है। साधुओं के वो अहिंसा का महाव्रत है। और गृहस्थों भी के लिए भी एक सीमा तक अहिंसा का पालन करने का उपदेश संदेश मिलता है। अब संयम की बात है कि संयम करो। आज ये असंयम, जितना आदमी मन वचन काय का इंद्रियों का असंयम करता है, पाप कर्म बंधन की भी बात है, और भी अनेक समस्याएं असंयम के कारण से हो सकती है। विद्यालय में विद्यार्थी पढ़ते हैं, आज कितने शिक्षा संस्थान है। हमारा तो शिक्षा संस्थानों में बहुत ज़्यादा बिहारों में जाना रहना, शिक्षा संस्थान में रहने के लिए बहुधा मिलते हैं। तो शिक्षा संस्थान में बच्चे विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो आज विद्यार्थियों को भी यह एक संयम का संदेश प्रेरणा मिलती रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्जन करना बहुत एक महत्वपूर्ण बात होती है। भूगोल, खगोल, साइंस, मैथ्स आदि आदि, फिर इंग्लिश, मराठी, हिंदी, संस्कृत, कितनी भाषाएं। तो ये ज्ञान की बहुत शाखाएं हैं। और ज्ञान का विकास
अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। इस ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ बच्चों को अच्छे संस्कार भी देने का प्रयास चलता रहे कि बच्चों में ईमानदारी का मनोभाव रहे। झूठ कपट चोरी से जितना संभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बचने का मनोभाव, यह संस्कार विद्यार्थियों में जागे। और नशा नहीं करना, ये आजकल फिर ड्रग्स जैसी चीज़ें, उनके नशे में बच्चे न चले जाएं, तो वह एक कंट्रोल उनको प्रेरणा रहे कि ये नशीली चीज़ों के सेवन में बच्चे न जाएं। और उनमें एक अहिंसा की भी भावना, मैत्री की भावना, सद्भावना, फालतू लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, घर में माता पिता के पास भी कैसे रहना, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, रूसना, यानी अच्छे संस्कार बच्चों में दिए जाएं। और आजकल ये सोशल मीडिया, ये मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या कंप्यूटर, इनका उपयोग तो हो सकता है, बच्चे आदि इतने ज़्यादा उस सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन आदि में न डूब जाएं कि अति हो जाए। रात के 11, साढ़े 11, 12 बज गए, वो मोबाइल फ़ोन में ही उलझे हुए हैं। तो उसका भी संयम, वो भी कि एक उपयोगिता है, वो ठीक है, अति मात्रा में। संस्कृत का सूक्त है, अति सर्वत्र वर्जयेत, अति सब जगह ही छोड़ने की, अति नहीं करनी चाहिए। ये तो सोशल मीडिया, ये मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ें हैं, तो बच्चे हैं और भी इतने अनावश्यक रूप में, अति मात्रा में उसके साथ संपृक्त न रहें, अपनी एक सीमा और विवेक रखें, तो यह एक संयम की बात हो सकती है। तो ये नशीली चीज़ें, इधर ये मोबाइल फ़ोन आदि चीज़ें और भी पदार्थ हैं दुनिया में, मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म, यह भौतिकतावाद और आध्यात्मिकतावाद। भौतिकतावाद, भौतिकता की भी उपयोगिता होती है, परंतु साथ में अध्यात्म का भी कंट्रोल भौतिकता पर बना रहे। केवल भौतिकता में आदमी रह जाएगा, वो बाह्य पदार्थों की लालसा, इच्छा, जो जैनिज्म में हमारे इच्छा परिमाण, श्रावकों के लिए, गृहस्थों के लिए 12 व्रतों में 5वां व्रत है इच्छा परिमाण। यह ऐसे तो धर्म का तो है ही है, पर इच्छा प्रमाण आदमी को शांति से जीना है तो ज़्यादा लालसा आकांक्षा रहती है, तो भीतर की शांति भी भंग हो सकती है। तो वांट और नीड, ज़रूरत कितनी है, और वांट, आकांक्षा, इच्छा वो कितनी है, कि जीवन को चलाने के लिए कुछ पदार्थों की ज़रूरत है, पर वांट, लालसा, आकांक्षा वो ज़्यादा है। तो इच्छा परिमाण भी, इच्छाओं का, वांट की सीमा, इतने से ज़्यादा आर्थिक संग्रह मुझे नहीं करना, इतने से ज़्यादा ड्रेस कपड़े मुझे नहीं रखना। खान पान में भी भोगोपभोग परिमाण व्रत है श्रावक का, 12वां जो 12 व्रतों में 7वां है भोगोपभोग, उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, कि ये पदार्थ, खाना पीना, वस्त्र आदि चीज़ें हैं, इनकी भी सीमा, इतने से ज़्यादा मुझे नहीं रखना, नहीं काम लेना। तो यूँ यह भौतिकता का संयम हमारे जीवन में रहता है, तो आत्मा का हित और एक मानसिक शांति भी अच्छी रह सकती है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें,
बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, 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 बाहर रोके, श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम् अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टी महिद्धियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देव दानव गंधर्वा जख रक्षस किन्नरा बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान् भिक्षुः मंगलम भारमल्लकः
मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु महाप्रज्ञोस्तु मंगलम तेरा पंथोस्तु मंगलम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुनो नाम गुण ओळख समरण किया सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।